हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जी हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है वो आयु से संबंधित प्रश्न है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना सिर्फ आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, बल्कि आपके जो आईआईटीज और या आपके जो हायर मतलब कि जो कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज एंट्री एग्जाम होते हैं, उनमें भी आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज की आय उसके चचेरे भाई धीरज की आयु से 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 4 टाइम्स थी। 3 वर्ष पहले राज की आयु धीरज की आयु की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। तो वर्तमान उसकी आयु कितनी है? यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि वर्तमान में जो है राज की आयु कितनी है। मान लीजिए हमारे राज की आयु तो नहीं पता, लेकिन वो धीरज की आयु की कितनी गुनी थी? 4 गुनी। ठीक है, तो धीरज की मान लीजिए हमने एज कितनी मानी? धीरज की हमने जो उम्र मानी है वो मानी है के साल। ठीक है, और राज की एज कितनी है? धीरज की एज की 4 गुनी। तो राज की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 ईयर बैक, यानी कि 3 साल पहले। ओके, अब देखना 3 साल पहले। 3 साल पहले जो है राज जो है 5 टाइम्स क्या था? राज की जो आयु थी धीरज की आयु की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। मान लीजिए 4 साल पहले धीरज की आयु कितनी हो जाएगी? अभी धीरज की आयु के है, तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? तो के-3 हो जाएगी। ठीक है, और राज की आयु, किसकी आयु? राज की आयु 3 वर्ष पहले, अभी राज की आयु प्रेजेंट में कितनी? 4 गुनी है, तो यानी कि 4 के-3 हो जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले ही आएगी ना ये भी। तो 4 के-3। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमसे कहता है कि राज की आयु धीरज की आयु कितनी है? 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी। यानी कि राज वॉज 5 टाइम्स धीरज एज। कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स। कितनी एज की है? धीरज की। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अब राज की एजों के 5 टाइम्स है। मान लीजिए राज की एज कितनी है? कितनी है? 5 टाइम्स है। कितनी है? किसकी एज की? धीरज की एज। धीरज की एज हमारे पास पता है के-3। कैलकुलेट करेंगे 4 के-3, 5 के और 5 है 15। एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो के बराबर कितनी है निकलेगी? ये निकलेगी हमारे पास 12 साल। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे पास ये एज नहीं है, क्योंकि राज की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? वो है 4 के। तो राज की एज हम निकालेंगे 4 के। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। तो 12 चौक कितने होंगे? 48। यानी कि जो राज की उम्र होगी वो वर्तमान में कितनी साल होगी? तो वो होगी 48 साल। तो 48 क्या होगा हमारा? इसमें 48 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें पता है कि राज की एज कितनी है? 4 गुनी है, तो हमने 4 गुनी कर दी। धीरज की एज तो हमने पता ही नहीं, तो हमने मान लिया लेट्स। मान लीजिए धीरज की एज कितनी है? के गुना है, के ईयर। 3 साल बाद, 3 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले गए बैक में गए, तो यानी -3। के की धीरज की एज की है तो के-3 हो गया। राज की एज 4 की है तो 4 के-3। अगली लाइन पे कहता है राज की जो उम्र है वो 5 गुनी है। किसकी? धीरज की एज की। तो राज की एज 5 गुनी यानी कि 5 टाइम्स है धीरज की एज के। तो राज की एज 4 के-3, धीरज की के-3, यानी कि 5 गुनी, यानी कि 5 का मल्टीपल। और सॉल्व करेंगे के की वैल्यू 12 साल और राज की हमने निकाल ली। फिर कितनी ये चाहिए? 4 के मतलब हो गया हमारा 48 साल। राज की जो वर्तमान उम्र है वो 48 साल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अपने दो पुत्रों राम और श्याम का उल्लेख करते हुए उनके पिता कहते हैं 12 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो 12 वर्ष बाद श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना होगा? वो होगा 2:3। तो हमसे कहता है कि राम की वर्तमान एज क्या है? उसके दो पुत्र हैं श्याम और राम। मान लीजिए अभी वर्तमान में कितने, अभी जैसे कि कितनी 12 साल पहले, हमें क्वेश्चन में साफ कहता है कितनी? 12 वर्ष पूर्व। तो अभी हम देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि श्याम की जो एज है, किसकी एज? श्याम की अभी जैसे वर्तमान एज हम देखेंगे तो कितनी है? वो है हमारे पास के ईयर। यहाँ पे आप एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने माना के ईयर है। मान लीजिए श्याम की वर्तमान एज के ईयर। ठीक है, अब क्या कहता है हमसे क्वेश्चन? 12 वर्ष पूर्व, यानी कि 12 वर्ष पूर्व
ठीक, 12 वर्ष पूर्व गए तो श्याम की जो एज होगी, जैसे कि अभी के है तो हम क्या उसको के माइनस 12 लिख सकते हैं। ओके, के माइनस 12, और राम की जो एज होगी कितनी, क्योंकि राम की एज जो है श्याम की एज की कितनी है, 3 गुनी है। साफ क्वेश्चन में कह रहा है राम की एज श्याम की एज की 3 गुनी है, यानी कि 3k माइनस के 12, यानी 3k और 12 3 कितने हो गए 36, यानी कि 36 साल हो गई 12 साल पहले। अब 12 साल पहले राम की एज जो है 3k माइनस 36। ठीक है, अब प्रेजेंट में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे तो राम की एज में कितने ऐड होंगे, 12 ही तो ऐड होंगे, क्योंकि वो 12 साल पीछे की बात चल रही है, यानी प्लस के 12 इजिकल टू 3k माइनस 36 में से 12 गए कितने बचे, 24 बचे। तो ये क्या राम की प्रेजेंट एज है, यानी 3k माइनस के 24 राम की कौन सी एज है, ये प्रेजेंट की एज है। और यदि श्याम की प्रेजेंट की एज देखेंगे, इसकी श्याम की, तो k माइनस 12 और प्लस के 12, क्योंकि 12 साल अभी वर्तमान में आएंगे, तो क्या होगी, ये खाली होगी श्याम की एज, कितनी, k एज। ओके, अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। अब 12 वर्ष बाद जो है तो हमारे पास क्या है, अब जैसे देखते हैं 12 साल बाद, यानी 12 ईयर लेटर। ठीक है, तो श्याम की एज क्या है, अभी श्याम की जैसे कि जो 12 साल पहले जो एज थी वो के माइनस 12 थी, वर्तमान में जो एज है वो खाली के है, तो यानी कि 12 साल बाद श्याम की जो एज होगी वो के प्लस 12 एज होगी, प्लस सॉरी। ठीक, और राम की एज क्या है, राम की एज अभी हमारे पास है 3k माइनस के 12 सॉरी 24, राम की एज जो है हमारे पास है 3k माइनस 24 और 12 साल यानी कि बाद, प्रेजेंट एज तो हमें पता है 3k माइनस 24 है, तो इसमें 12 साल बाद यानी कि 12 ऐड कर देंगे, तो श्याम की जो एज आएगी 12 साल बाद वो आएगी 3k माइनस की 12। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि 12 वर्ष बाद श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना हो, 2:3। श्याम श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु k प्लस 12 है और राम की आयु है 3k माइनस की 12 इजिकल टू 2:3। कैलकुलेट करेंगे 3k और 12 3 36 और 2 दूनी 6k और 12 3 24, सॉरी कितने होंगे, 12 दूनी 24। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 20 ईयर्स। कितनी आएगी, के की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास निकलेगी के बराबर 20 साल। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, जैसे कि 3k हो गया तो ये 3 दूनी 6k और 12 दूनी 24 हो गए, और 3k और 12 3 36, 36 और 24 के जो ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इनकी 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, k बराबर 20 साल। के की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 20 साल आएगी। हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 3k माइनस के 24 है। के की वैल्यू हमें पता चल गई k माइनस 20, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं 3 के की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस के 24, 20 दूनी 40 माइनस के 24। ठीक है, 20 दूनी 40 और 40 और माइनस के 24 यानी कि बराबर कितना हो, ये आ गया हमारे पास 36 साल। ठीक, तो ये 36 साल जो आ गई ये किसकी एज आ गई, तो ये आ गई हमारे पास राम की एज। ठीक है, राम की एज कितनी है, 36 साल है। क्वेश्चन इजी है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। पहले हम 12 साल भूत में गए, यानी कि पास्ट में गए, पास्ट में हमने राम श्याम की एज निकाली, फिर हम प्रेजेंट में आए, राम श्याम की एज में प्लस 12 किया। ठीक है, उसके बाद 12 साल बाद गए, यानी कि भविष्य में गए, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में भी हमने 12 ऐड किए प्लस, उसके बाद रेशियो निकाले, रेशियो को कैलकुलेट किया, के की वैल्यू है, के की वैल्यू को राम की प्रेजेंट एज में रखा तो 36 आए, यानी कि 36 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी की आयु इस प्रकार है, ए सबसे छोटा है, ए क्या है, ए जो है सबसे छोटा है, मान लीजिए ए सबसे छोटा है, ठीक, और सी सबसे बड़ा है, यानी कि दो हैं, ए बी सी तो हैं, जब सी सबसे बड़ा है ए सबसे छोटा है, ये सबसे क्या है, छोटा है, और ये सबसे क्या है, बड़ा है। ठीक है, इट्स बिगर, और ये ए और बी की आयु के बीच अंतर वही होगा जो बी और सी के आयु के बीच होगा, यानी कि अब क्या कहते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कहता है ए और बी के बीच जो अंतर होगा वो अंतर बी और सी के बीच होगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2b प्लस ए प्लस सी और b बराबर होगा, यानी कि a प्लस सी अपॉन 2।
कैलकुलेशन है। ए प्लस सी की आयु का अनुपात कितना है, 108 है, क्वेश्चन दे रहा है। तो ए प्लस सी का आयु 108 बराबर यानी कि ए की 54। तो बी की जो आयु हम ज्ञात करेंगे वो कितनी है, 54 वर्ष है। सिंपल है। क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए और बी की आयु के बीच का जो अंतर है वो बी और सी की आयु के बीच के अंतर के बराबर होगा। तो हमने इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद हमने कैलकुलेट किया और सिंपल आंसर, यानी कि ये हमारे पास मात्र 3 सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजेश और ब्रिजेश की औसत आयु, यानी कि राजेश प्लस ब्रिजेश। ठीक, औसत आयु यानी कि एवरेज, दो लोग हैं तो यानी नीचे दो, और ये में कितनी 65 है। यानी कि राजेश और प्लस ब्रिजेश की औसत आयु को जब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 65 मल्टीप्लाई 2, यानी कि यह आया हमारे पास 130। ठीक है, राजेश और ब्रिजेश की औसत आयु कितनी आई, यह आई हमारे पास 130। अगली लाइन में कहता है द एवरेज ऑफ राजेश ब्रिजेश एंड चेतीस, यानी कि राजेश ब्रिजेश और चेतीस की औसत आयु कितनी है, 53 वर्ष है। राजेश का आर, ब्रिजेश का बी और चेतीस का सी बटे 3 कितना है हमारे पास, 53 वर्ष है। ठीक है, 3 का हमने कैलकुलेट किया तो यानी आर प्लस बी प्लस सी, 3 तर के 9, 3 पंजे 15। राजेश और ब्रिजेश की औसत आयु हमारे पास कितनी, 130 है। तो राजेश ब्रिजेश की 130 लिख सकते हैं हम, यानी कि 130 प्लस सी बराबर 159। सी हम कैलकुलेट करेंगे तो 159 में से हमने 130 को घटाया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आएगी 29 साल। यानी कि चेतीस की जो एज होगी वो कितनी होगी, वो होगी 29 साल, यानी 29 ईयर्स। है क्वेश्चन सिंपल, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो कुछ सेकंडों में आएगा। ठीक है, और सेकंड भी आपके 10 से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, 10 से कम सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 10 छात्रों और उनके शिक्षक की आयु इस प्रकार है कि पहले 7 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, पिछले 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी और उनके शिक्षक को मिलाकर औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन आया समझ में। जैसे हमारे पास कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ओके, 10 स्टूडेंट हैं और उनके शिक्षक की आयु इस प्रकार है, कितनी, एक क्या उनका टीचर, एक टीचर है उनके और उनके 10 स्टूडेंट हैं। पहले 7 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। मान लीजिए पहले 7 स्टूडेंट हैं और अगर उनकी एवरेज निकालेंगे कितनी है, 12 वर्ष है। यानी कि 7 स्टूडेंट की 12 वर्ष यानी 15 7 कितने आएंगे, 105। क्योंकि औसत में 7 होते हैं, 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 7 कितने आए, 105। यानी कि 7 स्टूडेंट की जो हमने एवरेज निकाली है एज, एवरेज जो एज निकली वो कितनी है, 105 है। ठीक है, पहले 3 विद्यार्थियों की औसत एज कितनी है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट हैं उनकी एज कितनी है, 11 वर्ष। यानी 11 में 3 का मल्टीप्लाई, 11 3 है 33 साल। ठीक है, 7 और 3 कितने हुए, टोटल हमारे पास हुए 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट यानी कि 105 प्लस 3 33, तो ये आ गया 3 5 3 8 और यानी कि 138 आ गया, 138। 138 आ गए कितने, 10 स्टूडेंट्स का। और 10 स्टूडेंट और उनके शिक्षक, सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी हमारे पास कितनी है, विद्यार्थी जो है हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स हैं और एक शिक्षक यानी कि एक टीचर उनका, उनकी एज का अनुपात कितना है, 15 है। नहीं, 10 शिक्षक और उनका एक टीचर, टोटल मेंबर कितने हुए, 11, और 11 का 15 से मल्टीप्लाई तो आएगा 165। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 1 टीचर है उनका और 10 स्टूडेंट्स ये हमारे पास। तो हमें किसकी एज निकालनी, हमें निकालनी है खाली एक टीचर की। तो देखना 10 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर 165 माइनस के 138, 165 में से 138 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास किसकी एज निकलेगी, टीचर की। टीचर की एज जो निकलेगी कितनी साल है, वो है 27 साल, एवरेज ऑफ टीचर एज। ओके, सिंपल है, कैलकुलेट कर लिया आसानी से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल को फॉलो करें तो आपके जो मैथ्स के स्कोर है 100 आउट ऑफ 100 आप अपना स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।